दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अमेरिका में दिन तो भारत में रात कैसे होता है और जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात कैसे होती है। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि दिन और रात क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष पर हवा में लटके हुए फुटबॉल की तरह नजर आती है और हम सब पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि हमारा पृथ्वी सौर मंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। इस सौर मंडल में हमारी पृथ्वी जैसी 8 अन्य ग्रह भी मौजूद हैं। इन सब के अलावा सौर मंडल में उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और सूर्य भी शामिल है। ये तो सिर्फ हमारे सौर मंडल की बात है, ऐसे न जाने कितने सारे सोलर सिस्टम आकाशगंगा में मौजूद होंगे। सौर मंडल के बीचों बीच हमारा सूर्य मौजूद है, जहाँ सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरे 1 साल का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी के इसी रोटेशन के कारण ये दिन और रात होते हैं। जहाँ पृथ्वी के आधे हिस्से में हमेशा दिन होता है तो वहीं आधा हिस्सा ऐसा होता है जहाँ हमेशा रात होती है। यानी कि पृथ्वी के केवल आधे हिस्से पर ही सूरज का प्रकाश पहुँच पाता है और जिस हिस्से पर सूरज का प्रकाश पहुँचता है वो हिस्सा दिन कहलाता है और जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता वह हिस्सा रात कहलाता है। अगर हम मैप में अपनी पृथ्वी को देखें तो एक तरफ भारत मौजूद है और भारत की जस्ट अपोजिट अमेरिका मौजूद है। ऐसे में जब हमारा देश भारत सूरज की रोशनी के उल्टे साइड में होता है तो हमारे यहाँ अंधेरा होता है और जिस समय हमारे यहाँ अंधेरा होता है ठीक उसी समय अमेरिका में दिन होता है, क्योंकि वह सूरज की रोशनी के सीधे वाले साइड में होता है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश अमेरिका और उसके आसपास के देशों में पड़ता है, इसलिए वहाँ पर दिन होता है। जैसे इस समय मान लीजिए कि अमेरिका में रोशनी पहुँच पा रही है इसलिए वहाँ पर दिन है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है यानी कि रोटेट करती है तो हमारा पृथ्वी भी धीरे धीरे सूरज की रोशनी के संपर्क में आने लगती है और जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती है तो हमारे यहाँ दिन होता है। पृथ्वी उसी समय अमेरिका के पीछे वाले हिस्से में पहुँच जाता है, इसलिए वहाँ पर रात हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही धीमे होता है, इसी वजह से सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में हल्की हल्की रोशनी नज़र आने लगती है, लेकिन 6 बजे के बाद अच्छे से सवेरा हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक धीरे धीरे सूरज की रोशनी घटने लगती है और अंधेरा होता रहता है। ये सब कुछ धीरे धीरे इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ये बात आप भी जानते हैं कि ब्रह्मांड में हो रही हर चीज़ एक नियम के अनुसार चलती है, जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। इसी वजह से जब भारत में दिन होने लगता है तो अमेरिका में शाम शुरू होने लगती है और जब भारत में दोपहर होती है तो अमेरिका में आधी रात हो जाती है। ये सब कुछ अपोजिट चलता है क्योंकि अमेरिका हमसे ठीक अपोजिट में मौजूद है, यानी कि हमारी पृथ्वी के एक तरफ भारत मौजूद है तो दूसरी तरफ अमेरिका मौजूद है। अगर हम अपने आसपास के देशों को देखें जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके और हमारे समय में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कुछ देश पहले सूरज के संपर्क में आते हैं तो कुछ बाद में, और ऐसा होने से ज़्यादा 1-2 घंटे का फ़र्क आता है। लेकिन अमेरिका हमसे डायरेक्ट अपोजिट है, इसलिए जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो यह सब कुछ पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचने लगते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम को डूबेगा, लेकिन नहीं, सूरज अपनी जगह पर ही रहता है, हमारी पृथ्वी ही अपने अक्ष पर घूमती है। तो यही कुछ कारण थे कि आखिर जब अमेरिका में रात होती है तो भारत में दिन कैसे होता है और जब भारत में रात होती है तो अमेरिका में दिन कैसे होता है, जो हमने आज आपको इस वीडियो में बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से इन सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। तो हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।